ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप यानी कि सदा नृत्य मूर्ति। नाम से ही आपको पता चल जाता है सदा अर्थात सदैव, डेली या शाश्वत नृत्य स्वरूप। अब देखिए ये सीधा सीधा ये स्वरूप संबंधित है भगवान के नटराज स्वरूप से। बहुत ही बड़ा रहस्य है भगवान का और ये मैं आपके सामने बहुत जल्द उजागर करूंगा जब नटराज की सीरीज भी इस एक जो पर्टिकुलर अलग से नटराज की सीरीज आएगी उसमें आप बहुत सारे रहस्यों से अवगत होंगे, बहुत सारे रहस्य आपको जानने को प्राप्त होंगे। ये दर्शाता है प्रत्येक जीव का भगवान में जो विलय होता है, भगवान के अंदर ही जो उनका लय होता है उसको दर्शाता है। साथ ही भगवान से ही सब प्रकार की उत्पत्ति होती है, उनका पालन होता है। अनेकों अनेक प्रकार के तांडव हैं, अनेकों अनेक लीलाओं से संबंधित तांडव हैं, किंतु ये सदैव जो सदा नृत्य मूर्ति स्वरूप है ये क्या है? इस स्वरूप में माता भगवती भगवान के बाईं ओर खड़ी हैं और इस अद्भुत नृत्य की वो दृश्य बनती हैं, इस नृत्य की वो साक्षी बनती हैं। भगवान अनेकों अनेक वाद्य यंत्रों के साथ और अनेकों अनेक शिव गणों की उपस्थिति में माँ भगवती आदिशक्ति की उपस्थिति में नृत्य करते हैं और ये नृत्य होता है पंचाक्षर स्वरूप में। जो नमः शिवाय है उसके स्वरूप में भगवान के जो पैर हैं वो नए पद को दर्शाते हैं, नए अक्षर को दर्शाते हैं। जो भगवान का पेट है वो मय अक्षर को, मय पद को दर्शाता है। कंधे सी अक्षर को दर्शाते हैं, सी पद को दर्शाते हैं। भगवान का मुखारविंद वा अक्षर को या वा पद को दर्शाता है और भगवान का सिर ये अक्षर या ये पद को दर्शाता है। भगवान हमेशा ही अनेकों अनेक लीलाओं में नृत्य करते रहते हैं और क्योंकि वो पंचाक्षर स्वरूप में हमेशा ही अपने भक्तों के हृदय में भी नृत्य करते हैं और पंचाक्षर जो साक्षात शिव का ही स्वरूप माना जाता है, ये भगवान के पंचाक्षर स्वरूप में जो नृत्य होता है इस कारण इसे सदा नृत्य मूर्ति कहा जाता है और देवी भगवती इसकी साक्षी होती हैं। अनेकों अनेक शिवगण इनके साक्षी होते हैं। इस विशेष स्वरूप की उपासना सीधा सीधा मैं कहूँ तो आप चिदंबरम में कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत जगह है, व्याघ्रपुरेश्वर के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। यहाँ भगवान नटराज के स्वरूप में विद्यमान है और जितने भी, एक और बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बता दूं, जितने भी नटराज हैं, जितने भी भगवान ने नटराज स्वरूप में जो लीलाएं की हैं, वो जो शक्तियां वहां पर स्थापित है, वो सब की सब जो यहाँ चिदंबरम में जो रात्रि पूजा होती है, जो नाइट पूजा होती है, उस समय में वो जितने भी नटराजों की शक्तियां हैं जो जो जहाँ जहाँ अलग अलग स्थानों पर स्थापित है, वो सब की सब चिदंबरम में उपस्थित हो जाती हैं और शिव की बहुत सारे स्वरूपों की शक्तियां भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। भगवान के चरण जो मुक्ति प्रदायक है वहां पर वो उपस्थित होती हैं। जिस किसी को भी देखिए, बहुत सारे स्वरूपों में आपने पहले जाना कि कोई विशेष मंदिर में राहु की पूजा होती है, किसी में कालसर्प का क्या होता है, इस बहुत प्रकार के उपाय हैं, बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं। किसी के मंगल दोष है या किसी को शनि दोष है या अनेकों अनेक प्रकार के कोई भी दोष है, वो सब के सब ये आप सीक्रेट सुन लीजिए। जो रात्रि पूजा चिदंबरम में होती है, वहाँ यदि आप उस रात्रि पूजा में आप अपने किसी भी प्रकार के दोष के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या अपनी मनोकामना के लिए उस समय में प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपके सब प्रकार के दोषों से आपको छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो जितनी भी शक्तियां हैं वो सब के सब चिदंबरम में उपस्थित होती हैं रात्रि पूजा के समय। और जब पट बंद कर दिया जाता है और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान के पट खोले जाते हैं गर्भगृह के, तो वो पुनः वो सारी शक्तियां जितने भी नटराजों की थी और भी बहुत सारी जो शिव से संबंधित शक्तियां हैं वो अपने अपने स्थान को पुनः लौट जाती हैं और यही प्रोसेस हर दिन होता है। इसलिए रात्रि पूजा को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है चिदंबरम में। चिदंबरम में यदि रात्रि पूजा के समय कोई भक्त किसी भी समस्या को लेकर के भगवान से प्रार्थना करता है तो उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। यहाँ माँ भगवती शिव काम सुंदरी नाम से प्रतिष्ठित है। चिदंबरम के बहुत सारे रहस्य हैं, नटराज के बहुत सारे रहस्य हैं, सब आपके सामने उजागर होंगे इसी चैनल पर। यहाँ ऐसा माना जाता है कि कोई सोमवार को और बृहस्पतिवार को
भगवान को पुष्प अर्पित करता है और चावल और हरे चने के बने हुए नैवेद्य को अर्पित करता है तो उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं और सब प्रकार की बाधाओं से छुटकारा प्राप्त होता है। यहाँ यदि कोई काव्य से संबंधित या पोइट्री से संबंधित उन्नति चाहता है तो यहाँ भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यही वो स्थान है जहाँ पर माणिक वासगर के द्वारा रचित कविताओं को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। बहुत सारे रहस्य आपके सामने उजागर होंगे। शिव कृपा आपके ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।